नज़ारा कुछ वैसा ही है जैसा अंटार्कटिका अलास्का में होता है। बड़े बड़े आइसबर्ग बहते हैं पानी में। जीवन दाता जीवन देने वाली ये यमुना रो रही है, रो रो कर कह रही है, मुझे बचा लो। यमुना किनारे लंबी लंबी इमारतें बनी हैं। इन इमारतों में घर लेने वालों ने कभी सोचा होगा कि रिवर व्यू मिलेगा। भाई रिवर व्यू तो मिला, पर जैसा सोचा होगा उससे भी कहीं बेहतर मिला। पूरी कोशिश करी गई कि रिवर व्यू के साथ साथ स्नो व्यू भी दिया जाए। स्नो व्यू के साथ साथ ऐसी फीलिंग दी जाए कि आप अंटार्कटिका में हैं, अलास्का में हैं। और अगर गर्मी लगे तो ये सोच लें कि आप किसी हिल स्टेशन में हैं, क्योंकि बर्फ जैसे दिखने वाले ये झाग कोई आम झाग नहीं है। ये है बीमारी का घर। ये है वो खतरा जिसके बारे में या तो कोई बात कर नहीं रहा है या बात करना नहीं चाहता है। तो हमने यहां आने से पहले एक्सपर्ट को कॉल करा, एक्सपर्ट से बात करी और जानने की कोशिश करी कि आखिर यमुना में तैरते ये झागों का गुच्छा है क्या। तो जो चीज हमें पता चली वो काफी चौंकाने वाली है, घबराने वाली है, और वही हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तट पर खड़े होकर, इसी यमुना के, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो यमुनोत्री से निकलती है, जिससे सूर्य देव की पुत्री कहा जाता है, उसकी ये स्थिति है। तो ये जो झाग आप देख रहे हैं ये अनट्रीटेड सीवेज प्लांट से गिरने वाली गंदगी की वजह से बने हैं। एक्सपर्ट ने हमें बताया है कि 60% से ज्यादा दिल्ली का जो सीवेज है वो कभी ट्रीट ही नहीं किया जाता, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली के पास ऐसे संसाधन उपलब्ध ही नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजीज उपलब्ध नहीं है जो पूरे सीवेज को ट्रीट कर पाए। दिल्ली में इतने स्लम्स हैं, दिल्ली में इतनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, अनऑथराइज्ड घर हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जहां का अनट्रीटेड सीवेज सीधा यमुना में आकर गिरता है, जो यमुना की ये स्थिति बना रहा है। दिल्ली में कल कारखाने हैं, दिल्ली में उद्योग हैं, वहां का जो गंदा पानी है, जो गंदा रिसाव है, गंदा केमिकल है, उसको ट्रीट किए बिना इस नदी में छोड़ दिया जा रहा है। ये बात मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पीछे प्रूफ है। ये झाग, ये नदी अपने लिए चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है हमसे, हम इंसानों से। ये वही नदी है, ये वही यमुना है जिसमें छठ पूजा में लाखों लोग एकत्र होते हैं, जिससे किनारे पर इसमें नहाते हैं। इस बार तो खुद कई मंत्रियों ने डुबकी लगाई। पर क्या ये यमुना है या सिर्फ एक नाले से भी बुरी स्थिति है। आइए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जिसे देखने के बाद शायद आपका दिल ही टूट जाए, क्योंकि क्या सोचा गया था और क्या हो रहा है ये उसके बीच की हकीकत है। कभी सोचा गया होगा ये इस यमुना में, जो आज दिख नहीं रही है, जो आज बादलों का एक समूह लग रहा है, जैसे पहाड़ों पर बादल आकर अटक जाते हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये नाव कभी किसी ने ये करके खरीदी होगी कि यमुना में नाव चलाऊंगा, लोगों को घुमाऊंगा, दिल्ली दिखाऊंगा, कुछ पैसा कमाऊंगा, परिवार चलाऊंगा, पर्यटक भी आएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा व्यू होगा। पर यह नाव आज जिस स्थिति में है उसी स्थिति में यह नदी भी है। खस्ता हाल, बेहाल, खराब। सरकारी आंकड़े जब हमने देखे, इससे आगे तो मैं जाऊंगा नहीं, हिम्मत नहीं करूंगा, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है नदी कहां तक है, झाग कहां तक है और दलदल कहां तक है। जब सरकारी आंकड़े हमने पता करे तो हमें पता चला कि पिछले 10 साल में कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, लगभग 2,500 करोड़ से ज्यादा रुपया आवंटित हुआ यमुना की साफ सफाई के लिए। अभियान भी चले, साफ सफाई होते हुए देखी भी गई, पर यथास्थिति आज वैसी ही बनी हुई है। यमुना है मेरे पीछे, पर यमुना को ढूंढना पड़ेगा। यमुना है मेरे पीछे, पर यमुना को खोजना पड़ेगा। देखिए आप देखिए यमुना है, पर इन झागों से बचना पड़ेगा। ये वो दयनीय स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली की। ये वो जगह है जो सारी कहानी बयां करती है। यहां
असली गुनहगार कौन है? सरकार है? नहीं। आप और मैं हैं? नहीं। भगवान है? नहीं। भगवान को छोड़कर हम सब हैं। सरकार भी है, मैं भी हूं, आप भी हैं, हम सब हैं। दिल्ली में रहने वाले क्या इसमें कूड़ा नहीं डालते? बिल्कुल डालते हैं। क्या सरकार इसको साफ करने की कोशिश नहीं करती? बिल्कुल करती है। इधर से कूड़ा डलता है, उधर से सफाई करने की कोशिश होती है, इधर से कूड़ा डलता है, उधर से फिर सफाई करने की कोशिश होती है। अब इसी कोशिश में, इसी कश्मकश में कोई हार जाता है या कोई भ्रष्टाचार कर जाता है। करोड़ों हजारों रुपया आवंटित हो चुका है, पर यमुना कहां है? मैं यमुना को ही ढूंढने आया था तो मुझे तो अंटार्कटिका, अलास्का, मसूरी और शिमला मिला, यमुना ना मिली। तो दोस्तों सवाल मेरा वही है, जब लंदन की थेम्स और न्यूयॉर्क की हडसन रिवर में नाव चल सकती है, शिप चल सकती है, बोट चल सकती है, तो फिर मेरे भारत की दिल्ली की यमुना में ये नाव क्यों नहीं चल सकती? आज ये नाव इस बुरी स्थिति में है, ये नाव बयां कर रही है सिस्टम को। इस नाव की तरह ही सिस्टम सड़ चुका है, गल चुका है, और जीवन दाता, जीवन देने वाली ये यमुना रो रही है, रो रो कर कह रही है मुझे बचा लो। क्योंकि अगर ये बचेगी तभी इंसान बचेगा, क्योंकि ये वही नदी है जो पानी देती है, जो फसल देती है, जो इंसान को जीवित रखती है। सिर्फ 2% हिस्सा दिल्ली में है इसका, उस 2% को साफ नहीं कर पा रहे हम। शर्म की बात है। इसमें आपको, मुझे, हर दिल्ली वासी को, हर देशवासी को सहभागी होना पड़ेगा। सिर्फ सरकार नहीं कर पाएगी, सबको देखना होगा, सबको अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी होगी। 1376 किलोमीटर में से सिर्फ 2% को हमें साफ करना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दिल्ली की मेट्रो जा रही है, दिल्ली की रफ्तार जा रही है, गर्व की बात है। लेकिन उसके नीचे ये जो हो रहा है बेहद शर्म की बात है। ये यमुना दम तोड़ रही है, वो भी दिल्ली, देश की राजधानी में। अगर ये नदी आज साफ होती तो आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, वो एरोप्लेन जा रहा है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, नज़ारा कुछ लंदन के थेम्स जैसा हो सकता था। पर नज़ारा तो ये भारत के दिल्ली वाला ही है। तो मैं आपसे, सरकार से और उस व्यक्ति से आग्रह करना चाहूँगा जो कुछ भी कर सकता है इस यमुना को जीवित करने के लिए, आगे आइए, अपनी आवाज़ उठाइए और यमुना के लिए कुछ कीजिए। क्योंकि आज ये नाव यहाँ खड़ी है, शायद कल ये यहाँ खड़ी होने लायक भी ना बचे, और अगर आप चाहेंगे तो ये शायद इस नदी में दोबारा फिर से चल सके। तो आज आपके लिए देश की राजधानी दिल्ली से यमुना के बीचों बीच मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह, कैमरामैन विजय के साथ, TV9 भारतवर्ष।